कि खान साहब ने भी शायद जेल में एक मरतबा बात करते हुए कहा कि मुझे तो नहीं लगता था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो मईशत को संभाल पाएंगे, गिवन कि किन सर्कमस्टांसेस में उन्होंने इनहेरिट की थी मईशत। जी, पहली चीज तो ये है कि क्या संभाल के वो देख लिया जाए। इन्फ्लेशन जब पीटीआई से हुकूमत की थी क्या थी? 10%। और उसके बाद 12 चलिए 12 ले लीजिए, आपकी बात रख लेता हूँ। वैसे जिस वक्त छोड़ी थी 10.5 थी, लेकिन मैं 12 ही ले लेता हूँ। 23 की किसी जगह भी देख लीजिए कहाँ तक पहुंची, 30%। और हाईएस्ट कितनी गई? 38%। जी, 24 में 24%। 25 के अंदर अब कुछ नीचे आया। तो हुकूमत तब्दील इसलिए की थी कि हमारे जमाने में इन्फ्लेशन 5%, और अब जो हमारी थी उससे 4 गुना कर दिया। आपने कहा वाह वाह, पहले कर दो 100%, फिर कह दो देखो हम कम ले आए। भाई ये कम किस तरह हुई? या तो कह दो चीनी की कीमत जो 2022 में थी उससे कम हो गई, पेट्रोल की कीमत उससे कम हो गई, सारी चीजों की कीमत उस वक्त से कम हो गई। फिर मैं कहूंगा कि भाई वेरी गुड। सतह गुर्बत के बारे में क्या ख्याल है? 2022 में कितने लोग थे सतह गुर्बत के नीचे, और आज की तारीख में क्या है? तो छोड़ देते हैं, बाकी जो कुछ कह रहे हैं कहते रहिए। मेरा स्टैंडर्ड कितने लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं, अवाम को कितना फायदा पहुंचाया इस हुकूमत ने। ये आप माफी का मुतालबा है आपसे, कौम से माफी मांगी जाए और कबूल किया जाए कि आप लोगों ने कौन सी बारूद सुरंगें बिछाई थी मईशत की। कोविड के अंदर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज एंड गवर्नमेंट व्हिच हैंडल्ड कोविड बेस्ट इन द वर्ल्ड, टॉप 2 कंट्रीज के नाम में पाकिस्तान या न्यूजीलैंड आता है। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो क्या था 2019 और 20? 3.12 एंड नेगेटिव 0.94। कोविड रिसेशन इसकी वजह से 2021 5.74, 2022 हाईएस्ट इन 17 इयर्स 6.17। हमने इकोनॉमी बहुत खराब की। दुनिया की तारीख में कहीं दिखा दें कि 6.17% ग्रोथ रेट पे जो नेशन हो उसका डिफॉल्ट हुआ। यानी ये तो ये आप क्लेम ही झुठला रहे हैं कि ये डिफॉल्ट के दहाने पर वो कहते हैं 6.1% मैं तो चैलेंज कर रहा हूं दुनिया का किसी मुल्क 2 years इन अ रो जितनी तारीफें शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता कर चुके हैं इनकी पॉलिसीज की और डाल की, वो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं की पार्टी के अंदर थे उस वक्त, और यही वो लोग थे जिन्होंने ली थी, टेक ओवर किया था। कभी इंटरेस्ट रेट का जिक्र नहीं करते कि इंडस्ट्री की ऐसी तैसी भेज दी 22% इंटरेस्ट रेट पे, उससे तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं। अब तो 22% 40% कर दिए। क्या इतना हाई इंटरेस्ट रेट इज बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी?